नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुषमा। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। रीवा नगर निगम आयुक्त ने किया जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। रीवा में देर रात तक खुल रही शराब की दुकानें महिला स्व सहायता समूह संभालेंगे। रीवा के टोल प्लाजा की जिम्मेदारी। रीवा एसपी कार्यालय के सामने भिड़े 2 गुट। रीवा में 3 घरों में हुई चोरी। एपीएस से संबंधित बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द। रीवा में 14 जून से शुरू होंगे सुरताल महोत्सव। रीवा में किसानों को नहीं मिल रहा धान की बिक्री का पैसा। रीवा में महिला से गैंगरेप पहुंची एसपी ऑफिस। सतना रेलवे पुलिस ने पकड़े 2 अंतरराज्यीय चोर। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में जन्मे 132 घड़ियाल और रीवा में तेज बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए रीवा नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने शहर के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 15, 16, 24 एवं 25 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नालों की स्थिति का जायजा लिया गया। निगमायुक्त ने आचार्य नगर के पास स्थित नाले का मौके पर सीमांकन कर निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहान हॉस्पिटल के पीछे, बाल न्यायालय के समीप, तिवारी होटल के सामने तथा फूलमती नाले का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी को सभी नालों की शीघ्र सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। रीवा में शराब दुकानों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। कलेक्टर द्वारा रेट सूची न लगाने पर फटकार लगाए जाने के 1 सप्ताह भीतर ही अब देर रात तक शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रीवा की शराब दुकानें निर्धारित समय के बाद भी ग्राहकों को शराब उपलब्ध करा रही हैं। दुकान बंद होने के बाद शटर के नीचे से और विशेष रूप से बनाई गई खिड़कियों के माध्यम से अवैध बिक्री हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग की लापरवाही के कारण रात में भी शराब की बिक्री जारी है। इस संबंध में अधिवक्ता बीके माला ने कहा है कि रीवा का आबकारी विभाग पूरी तरह से धृतराष्ट्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 9 टोल प्लाजा का संचालन महिला स्व सहायता समूह के हाथ में दिया जाएगा। ये वे टोल प्लाजा हैं जहां सालाना 2 करोड़ रुपए से कम राजस्व आता है। इसमें से रीवा के टोल नाके भी शामिल हैं। बता दें कि अब रीवा हरदुआ चाकघाट रोड पर स्थित टोल नाकों का काम महिला स्व सहायता समूह द्वारा संभाला जाएगा। महिला स्व सहायता समूह को टोल से प्राप्त राजस्व की 30% राशि कमीशन के रूप में दी जाएगी, जबकि 70% राजस्व राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा। इससे सड़कों का उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा। रीवा एसपी कार्यालय के सामने स्थित मटन मार्केट में सोमवार देर रात 2 व्यापारी पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। व्यापारी प्रतिस्पर्धा को लेकर शुरू हुआ विवाद उस समय बढ़ गया जब दोनों पक्षों में अपने समर्थकों को मौके पर बुला लिया। विवाद की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि 1 दिन पहले ही मटन मार्केट में भेड़ का मांस बेचने की शिकायत सामने आई थी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहाई में रविवार देर रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरी के पहले चोरों ने घरों की सुरक्षा में लगे 3 कुत्तों को बेहोशी का स्प्रे देकर शांत कर दिया। बताया गया है कि बाइक सवार चोर पहले पास के बगीचे में पहुंचे, वहां शराब पीने के बाद कुत्तों पर स्प्रे किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। चोरी गए सामान में बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नगदी शामिल है। चोर घर की दीवार खोदकर अंदर घुसे थे। इस मामले पर एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों की तलाश जारी है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के एक सख्त कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के कुल 380 बीएड कॉलेजों की मान्यता सत्र 2025-26 के लिए समाप्त कर दी गई है, जिसमें रीवा जिले का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का संबंध नीरांचल शिक्षा महाविद्यालय मनगवा भी शामिल है। ये कदम उन संस्थाओं के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने निर्धारित समय पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे में कमी, नियमित प्राध्यापकों की अनुपलब्धता तथा प्रशिक्षण मानकों का उल्लंघन आदि कारणों से एनसीटीई ने कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी है। रीवा शहर के जाने माने संगीतकार स्वर्गीय मुकेश चंद्र दुबे की पुण्य स्मरण में प्रतिवर्ष परंपरागत तरीके से सुरताल महोत्सव का आयोजन विगत 32 वर्षों से किया जाता रहा है। ये महोत्सव स्वर्गीय मुकेश चंद्र दुबे द्वारा उनके जीवन काल में ही शुरू किया गया था, जिनके मरणोपरांत उनके भतीजे डॉक्टर प्रबीर चंद्र दुबे संचालक मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा अब उनके पुण्य स्मृति में इस आयोजन को अनवरत संचालित कर रहे हैं। सुरताल महोत्सव में मुख्य आकर्षण वॉइस ऑफ कलकत्ता की प्रतिभागी सिंगर प्रियंका चटर्जी प्रस्तुति देंगे। ये आयोजन 14 जून से 17 जून तक स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में संचालित होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका आचार्य हियर फ्रॉम कोलकाता। मैं आ रही हूँ 17 जून आपके शहर रवा एमपी में सुरताल महोत्सव सेलिब्रेटिंग 33 years of musical and cultural excellence सेलिब्रिटी नाइट विथ ओल्ड इज गोल्ड में संगीत परिवेशन करने के लिए। थैंक्स टू इनवाइट मी डॉक्टर प्रवीर दुबे सर। रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत बीड़ा शाहपुर धान खरीदी केंद्र में धान की बिक्री करने वाले किसानों के भुगतान न हो पाने का मामला सामने आया है। परेशान किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर किसानों के धान बिक्री का भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। धान की पर्ची को दिखाते हुए किसानों ने बताया कि जनवरी माह में उन्होंने समर्थन मूल्य पर बीड़ा खरीदी केंद्र में धान की बिक्री की थी, लेकिन उसका पैसा अभी तक उन्हें उनके खाते में नहीं आया है। आइए जानते हैं किसानों ने आगे और क्या कहा। समस्या यह है, धान बेचन है जनवरी में हमार 10 जनवरी के फिर बा आज तक पैसा नहीं आवा, ओकर डिलीट कर दी। ओकर डिलीट किए के बाद में जब मैंने जानिस नहीं अर्जी दी 5 महीना हो गया, आज तक कौन ओकर निर्णय नहीं। कौन यह विजया बेयर हाउस हिनौता बीड़ा तहसील सिमरिया। कत्ते किसानन के समस्या हम पंचे 41 किसान 31 किसान हम पंचे डिलीट हैं। अब 65 किसानन के कंप्यूटर में शो करत पर पैसा आज तक नहीं आया। डिलीट काहे हुई? डिलीट यहाँ करवाई नहीं, कहीं फर्जी आई। अपना पहले कागज तो हुई, सब कागज है पूरा है। हमारे पचन के यहाँ धान के खुड्डा देखिए आए तहसीलदार, हम पंचे धान बो रहे हैं, शुद्ध किसान आए। अब फेरो नहीं आ तो फेरो देख लेंगे। अब बिना जांच किए डिलीट करा दे। अब बिना जांच किए डिलीट कराई। कितने बेर आवेदन दे चुके? हम कम से कम आवेदन दे चुके हैं 7 भी। आज 5 महीना हर मंगल का ही को नहीं है, कह देते जांच चालू है, या है हुआ है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक महिला ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के गांव के ही 2 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। उसने ये भी कहा कि वो शिकायत के लिए सगरा थाने गई थी, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के मुताबिक घटना 10 दिन पुरानी है। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति का गांजा और शराब पिलाकर आरोपियों ने अचेत कर दिया था। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। फरियादी का कहना है कि उसे न्याय चाहिए, जिसके लिए वो भटक रही है। सोमवार को वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने महिला को आश्वस्त किया कि और कहा
कि जल्द ही पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही भी की जाएगी। सतना रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में चोरी कर फरार होने वाले 2 अंतरराज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 8.59 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। उमरिया के रहने वाले इन आरोपियों की तलाश यूपी, महाराष्ट्र, हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम की पुलिस भी कर रही है। दोनों को सतना न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जोगदहा इन दिनों घड़ियालों के बच्चों से गुलजार है। 132 घड़ियालों के पैदा होने से विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और जिले के लोगों में खुशी की लहर है। ये पहली बार हुआ है जब इतनी संख्या में घड़ियालों के बच्चे हुए हैं। अब सोन घड़ियाल अभ्यारण्य अमला उनकी देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है। वर्ष 2021 में 2 नर घड़ियालों की मौत हो गई। इसके बाद यहां नर घड़ियालों की संख्या ना के बराबर रही। बाद में चंबल से एक नर घड़ियाल सीधी लाया गया। इसके बाद 5 मादा घड़ियालों से 132 बच्चे पैदा हुए हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। जिले में रीवा की बात करें तो यहां भी तेज बारिश और आंधी जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके लिए रीवा समेत कई जिलों में अलर्ट किया गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।